हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 9 मार्च से ही पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 का रेगुलर कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम का एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है इसमें कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। वैसे स्टूडेंट जिनका 75% अटेंडेंस है और कॉलेज द्वारा वेरीफाई किया गया है, उन्हीं का डेटा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे शो कर रहा है और वही लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज सभी स्टूडेंटों का वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फेल हैं, पास हैं पार्ट 1 या 2 में, या फिर प्रमोटेड है तब भी उनका डिटेल शो नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है? वैसे छात्र क्या फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या उनका ये साल बर्बाद हो जाएगा? तो चलिए इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था कि जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, वहाँ पे उनको कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख के जमा करना है। 16 तारीख से पहले आपको यहाँ पे कॉलेज में जाना है, एप्लीकेशन लिख के जमा करना है। वहाँ पे कॉलेज वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी के पास भेजेगा और 16 तारीख से पहले ये कार्य हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 दिन का समय बचता है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, आपका डेटा वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट फेल या प्रमोटेड है उनके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। अगर वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो जैसे आप ये 5 पॉइंट है, इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, या फिर नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पीछे वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा तो हमने पूरा डिटेल से समझाया है। तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे पहले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी को ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को कॉपी कर निकाल कर खुद से भरना है और भरने के बाद आपको कॉलेज के एचओडी से साइन के बाद काउंटर पे जमा करना है। आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा उससे पे हमने वीडियो बना दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरा हमने विस्तार से बताया है, तो आप उसे देख लीजिएगा तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो बच्चों को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है उससे रिलेटेड हम सारा वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी जब तक आप ऑफलाइन अपने कॉलेज से फॉर्म को वेरीफाई नहीं करवाइएगा तब तक आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के साइड पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड ही बताएगा, और उसके बाद भी आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है ऑफलाइन वेरीफाई कराने के बाद भी, तो आपको यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में जो स्टूडेंट पास हैं या फिर प्रमोटेड हैं वैसे छात्र ही पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप पार्ट 1 में फेल हैं तो आपको पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में पास स्टूडेंट पार्ट 2 में पास हैं या फिर प्रमोटेड हैं तो वैसे छात्र पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। पार्ट 3 का फॉर्म कौन फिलअप करेगा? जिसको पार्ट 1 पास होना चाहिए और पार्ट 2 में पास होना चाहिए, और नहीं तो प्रमोटेड होना चाहिए। अगर पार्ट 2 में आप पास नहीं है, फेल लिखा हुआ है, तो आपको पार्ट 3 का फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में अगर आप फेल हैं तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पहले पार्ट 1 पास करना पड़ेगा। अगर आप प्रमोटेड हैं तो पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेल हैं तो ना ही आप पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं और ना ही पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। सपोज डेट आप पार्ट 1 फेल हैं और पार्ट 2 में आप पास हो चुके हैं, क्योंकि पिछले साल ऐसा फॉर्म भर सकते थे स्टूडेंट, लेकिन इस बार अगर आप पार्ट 2 पास हैं, पार्ट 1 फेल हैं, तो पार्ट 3 का भी फॉर्म आप नहीं भर सकते। पहले आपको पार्ट 1 पास करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट सेशन 19 से 22 के छात्र हैं उन्हें रेगुलर के तहत अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 पास हैं तो वो पार्ट 3 का यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेशन 20 से 23 के स्टूडेंट रेगुलर के तहत हैं, अगर पार्ट 1 पास हैं तो केवल पार्ट 2 का, और एवं पार्ट 2 पास या प्रमोटेड हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा पत्र भर पाएंगे।
इस बात को भी आप समझ लिए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने में रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है वो अपने कॉलेज जाकर एप्लीकेशन लिखकर एग्ज़ाम फॉर्म भरवा सकते हैं। वैसे छात्र जिनका पार्ट 1 में प्रमोटेड है वह पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते। पहले उन्हें पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा, पार्ट 1 की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, इसके पश्चात ही वो पार्ट 3 का फॉर्म भर पाएंगे। यानी वैसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 1 में किसी कारण प्रमोटेड हैं और पार्ट 2 उन्होंने पास कर लिया, लेकिन पार्ट 2 पास कर लिया लेकिन पार्ट 3 का वो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 को पास नहीं किया है। अगर पार्ट 1 में आप प्रमोटेड भी हैं, पार्ट 2 को आपने पास कर लिया है, तब भी आप पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा, पहले आपको पार्ट 1 को पास करना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरिया आप सब कुछ फुलफिल करते हैं उसके बाद भी आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है तो आपको एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज में जमा करिए, कॉलेज वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी के पास भेजेगा और 16 तारीख से पहले आपका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाने लगेगा और उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आसानी से भर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।